अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेक कंसोल। आज हम सेटअप करने वाले हैं पीएफ सेंस को। पीएफ सेंस एक फायरवॉल है जिसे हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हम फायरवॉल के बहुत सारे फीचर्स जो है उनको स्टडी कर सकें। जैसे फायरवॉल लैन पे हम किस तरह से सेटअप करते हैं और हमारे सारे कनेक्शंस को हम यूजिंग फायरवॉल किस तरह से मैनेज करते हैं। फायरवॉल्स के जो फीचर्स हैं जिनमें रूल्स ऐड करना, जिनमें फायरवॉल्स में डिफरेंट अलाइज को देखना, ये सारी चीज़ें हम उसमें लर्न कर सकते हैं। सो ये हमारी सीरीज़ एक से ज़्यादा वीडियोस पे जो है वो मुनहसर होगी। सो कीप वॉचिंग। सो गाइस, पीएफ सेंस को सबसे पहले हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड हम फॉलोइंग यूआरएल से कर सकते हैं। एज वेल ये यूआरएल जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल होगा। आप वहाँ से पीएफ सेंस का जो आईएसओ इमेज है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो सिंपली ब्राउज़र पे जाएंगे, हम यूआरएल पेस्ट करेंगे और यहाँ से पीएफ सेंस का आईएसओ डाउनलोड कर लेंगे। पीएफ सेंस आईएसओ आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पीएफ सेंस आईएसओ आपके पास डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, आप उसे किसी भी डायरेक्टरी में जहाँ पे आपके पास स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है कट करके पेस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पीएफ सेंस का आईएसओ को डाउनलोड करने के बाद हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एक्सट्रैक्ट 2 पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट 2 पे क्लिक करने के बाद आपके पास WinRAR और 7-zip जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए इस आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो पीएफ सेंस एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास आ जाएगा आईएसओ की फॉर्म में। चलिए इसको इंस्टॉल करने की जानिब जाते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्चुअल बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। वर्चुअल बॉक्स में यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे डिफरेंट फीचर्स को देखने में। सो मैं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं। एक विंडोज़ 7 है और दूसरा काली लाइनक्स है। तो यहाँ पे हम एक और मशीन बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे पीएफ सेंस। यहाँ पे मैं एक्सपर्ट मोड मैंने ऑन किया हुआ है। या अगर आपके पास गाइडेड मोड आ रहा है, इस तरह से आप एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का मोड इसका ओपन हो जाएगा और इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने यहाँ पे इसका नेम रखना है। सो पीएफ सेंस देंगे इसको नेम, और आईएसओ इमेज जो आपने डाउनलोड किया है ना पीएफ सेंस, वो आईएसओ आपने सेलेक्ट करना है। सो मैंने आईएसओ डी ड्राइव में यहाँ पे लाइनक्स के फोल्डर में यहाँ रख दिया था। सो मैंने यहाँ से आईएसओ को सिलेक्ट किया है। ये वो फाइल है जो अभी हमने एक्सट्रैक्ट की थी। तो यहाँ पे BSD को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ्री BSD 64। देन हार्डवेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे 2048 रैम हम इसे एलोकेट करेंगे। सो यहाँ पे इसको कुछ रैम एलोकेट कर देते हैं। सो 2048 तो हमारी जो न्यू मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं उसके 2 GB अप्रोक्सीमेट रैम हम एलोकेट कर चुके हैं, 1 प्रोसेसर। एंड हार्ड डिस्क सेक्शन में ये ऑलरेडी 16 GB पे सेट है जो एनफ है पीएफ सेंस को इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली स्टार्ट करना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पीएफ सेंस जो है वो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज के मुताबिक जितना आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग अच्छी होगी उसी हिसाब से जल्द इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रही है। पीएफ सेंस का इंस्टॉलर का इंटरफेस जो है वो हमारे सामने है। ये सारा CLI बेस्ड इंटरफेस है। इवन आफ्टर स्टार्ट पीएफ सेंस हमें अलग से अपना GUI इंटरफेस वाया ब्राउज़र एक्सेस करने के लिए गेटवे प्रोवाइड करती है। उसको किस तरह से करते हैं हम आगे वीडियो में देखेंगे। सो कीप पेशेंस। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन आ चुका है कि हमें एग्रीमेंट है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल पीएफ सेंस का ऑप्शन है। ऑटो ZFS को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड विद इंस्टॉलेशन सेम एंड स्ट्राइप। एंड देन यहाँ पे हमें स्पेस बार प्रेस करनी है। स्पेस बार को प्रेस करने के बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें वार्निंग आएगी कि क्या आप डिस्क को फॉर्मेट करना चाहते हैं, एवरीथिंग ऑन द डिस्क विल बी लॉस्ट, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की एक वार्निंग है। सिंपली इसको यस पे हम सेट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है इंस्टॉलेशन की प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही टाइम में पीएफ सेंस हमारे पास सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगी। जी, तो पीएफ सेंस जो है वो हमारे पास सेटअप हो चुकी है। यहाँ पे रीबूट के ऑप्शन पे एंटर करने से पहले आपने सिंपल क्या करना है, ऑप्टिकल ड्राइव में यहाँ से
रिमूव कर देना है डिस्क को। जैसे ही आप रिमूव करेंगे डिस्क को, देन आपने रीबूट पे एंटर करना है और यहाँ पे ये आपको एग्जिट टाइप करने को कहेगा। रीबूट के लिए आपने टाइप कर देना है। अगर आपके पास इस तरह से कोई रीड एरर भी आ रहा है तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने सिंपली क्या करना है, मशीन को यहाँ से पावर ऑफ कर देना है। सो पीएफ सेंस जैसे ही हमारे पास पावर ऑफ होगी, हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद हमें सिंपली क्या करना है कि नेटवर्क सेटिंग में हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम दो अडोप्टर्स बनाएंगे, एनेबल नेटवर्क अडोप्टर, ठीक है, एंड नेटवर्क अडोप्टर। वन हमारे पास ऑलरेडी एनेबल है जो नेट पे है, और जो नेटवर्क 2 में हमारा अडोप्टर होगा उसको हम इंटरनल नेटवर्क आई नेट असाइन कर देंगे। आई नेट असाइन करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम पी एफ सेंस को क्या स्टार्ट कर देंगे। पी एफ सेंस को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, पी एफ सेंस बूट होगा। तो पी एफ सेंस हमारे पास बूट हो रहा है। जैसे ही पी एफ सेंस हमारे पास बूट हो जाएगा, वहाँ पे हमारे पास दो इंटरफेसेस हमें नज़र आने चाहिए। एक हमारा इंटरफेस जो होगा वो वैन का होगा, और एक हमारा इंटरफेस जो है वो लैन से होगा। वैन ऑटोमेटिकली DHCP को जो है वो पिक करता है और DHCP से अपना IP लेता है। जो हमारा लैन का नेटवर्क है वो अपना एक स्टैटिक IP की क्लास को यूज़ करता है, सॉरी क्लास को यूज़ करता है जो इसके लिए स्टैटिक होती है। सो वी जस्ट वेट अ वाइल। तो हमारे इंटरफेसेस को पिक करेगा। इंटरफेसेस को पिक करने के बाद जो पी एफ सेंस है ये हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। सो पी एफ सेंस स्टार्ट हो चुका है और इसका CLI इंटरफेस हमारे सामने है। यहाँ पे हमारा एक नेटवर्क अडोप्टर जो हमने सेट किया था, जो नेट अडोप्टर है हमारा, वो यहाँ पे हमारे जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि विंडोज़ है, आप इसको एक राउटर के सेंस में भी सोच सकते हैं। तो ये उससे वाया DHCP IP ले रहा है जो ऑटो असाइन है। उसके बाद ये हमारे लैन के लिए हमें एक IP असाइन कर रहा है। लैन इंटरफेस के ज़रिए हम अपने जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, यहाँ पे हमारा यही डिफ़ॉल्ट गेटवे शो हो रहा होता है। इसी के ज़रिए अब हम इसका जो वेब इंटरफेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे हमें कुछ कॉमन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है लॉग आउट SSH ओनली का। बेसिकली SSH हम पी एफ सेंस को रिमोटली मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। SSH एक प्रोटोकॉल है जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो SSH है वो पी एफ सेंस में डिसेबल्ड होता है। इसी तरह से हम इंटरफेसेस जो है वो असाइन कर सकते हैं। इंटरफेसेस जैसे हम लैन को वैन बनाना चाह रहे हैं, या वैन को लैन पे सेट करना चाह रहे हैं, या कोई नया इंटरफेस ऐड करना चाह रहे हैं, या हमारे पास कोई तीसरा इंटरफेस है हम उसको यहाँ पे ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। जैसे फायरवॉल में 3 पोर्ट्स होती हैं। आपने कॉमनली अगर आपने फायरवॉल को देखा हो, वैसे पी एफ सेंस की एक हार्डवेयर फायरवॉल भी है जो नेट गेट के नेम से आती है। तो हम उसे गूगल पे देख सकते हैं। तो जो उसमें बेसिकली हमारे पास दो तरह की फायरवॉल्स आती हैं। एक जो छोटे नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए, लेस यूज़र्स जिसमें होते हैं, कम यूज़र्स होंगे, उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। और एक जो बड़े साइज़ की फायरवॉल है। अच्छा, फायरवॉल का साइज़ किस चीज़ के लिए डिफ्रेंशिएट करता है, वो बेसिकली फायरवॉल की प्रोसेसिंग के हिसाब से होता है। फायरवॉल कितनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकती है, कितनी फायरवॉल की प्रोसेसिंग है, फायरवॉल एक वक्त में कितनी स्टेट्स जो हैं उनको देख सकती है। स्टेट्स बेसिकली वो रिक्वेस्ट हैं जो फायरवॉल में से फायरवॉल की तरफ आ रही होती हैं और फायरवॉल से प्रोसेस होके जा रही होती हैं, वेदर वो ट्रैफिक लेजिटिमेट है या नहीं। फायरवॉल का जो मेन पर्पस है वो यही है कि वो करंट नेटवर्क के लिए जो है वो ट्रैफिक लेजिटिमेट है या नहीं, या यूज़र जो फायरवॉल के ऊपर यानी कि यूज़र का मतलब होगा कि करंट IP, तो वो IP रिस्ट्रिक्टेड है उस ट्रैफिक के लिए या नहीं रिस्ट्रिक्टेड है। या फायरवॉल के ऊपर जो न्यू फायरवॉल्स आ रही हैं कुछ, उनमें आजकल फायरवॉल के साथ साथ दूसरे एडवांस ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जैसे कि IPS एंड IDS वगैरह। इसी तरह से आप इंटरफेसेस को IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। यानी कि इंटरफेस जैसे हम यहाँ पे हमारा जो लैन इंटरफेस है, अगर हम इसको IP असाइन करना चाहें क्लास A के हिसाब से, B के हिसाब से या C के हिसाब से, जिस तरह से हम अपने नेटवर्क को मैनेज करना चाहें, हम उस क्लास को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे।
मैनेज कर सकते हैं इंटरफेसेस को, आईपी एड्रेसेस को। इसी तरह से वेब कॉन्फ़िगरेटर वाया वेब जो pfSense को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसके पासवर्ड को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स पे सेट कर सकते हैं। बाय मिस्टेक हमने सीखते हुए कुछ ऐसा सेटिंग्स में कुछ ऐसा परफॉर्म कर दिया जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पे जस्ट ऑप्शन नंबर लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है पिंग होस्ट के नेम से, तो पिंग होस्ट हमें दो चीज़ें शोर करेगा कि वेदर हमारी जो नेटवर्किंग है वो सही से हुई है हमारी फायरवॉल की या नहीं, यानी कि हमने हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से जो हम इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं, जो मेन वैन कनेक्शन हमारा आ रहा है, ठीक है, तो वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं होस्ट को पिंग कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 7 टाइप करता हूँ, तो 7 टाइप करने के बाद हम एंटर करेंगे, बिकॉज 7 जो है किसी होस्ट को पिंग करने के लिए है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, गूगल का जो डीएनएस है वो एंटर करते हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास पिंग होने के बाद रिज़ल्ट हमारे पास रिट्रीव हो जाता है। इट मीन्स हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी ओके है। सो अब हम लैन की कनेक्टिविटी को मज़ीद चेक करने के लिए जो दूसरे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं फायरवॉल में, तो ये ऑप्शंस जो हैं हम इनको साथ साथ देखते जाएंगे जहाँ जहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत महसूस होगी, और साथ साथ हम इनको लर्न करते जाएंगे। सो अब यहाँ पे हमारी लैन की कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए हमें कुछ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सेटिंग्स हैं वो देखना होंगी। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन में। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने विंडोज़ 7 को यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और काली लाइनक्स को, दोनों को हम अगेन स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें सिंपली क्या करना है कि विंडोज़ 7 की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जो विंडोज़ 7 का अडोप्टर है, नेटवर्क अडोप्टर, ठीक है, इसे हमें इंटरनल नेटवर्क पे सेट करना है और इसका नेम आईनेट रहेगा। अडोप्टर 2 इसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारा लैन का नेटवर्क निकल रहा है, हमारा जो इंटरनल नेटवर्क निकल रहा है pfSense से, हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लैन से एक वायर्ड कनेक्टिविटी दे रहे हैं यूजिंग अ वर्चुअल वायर। सो हम इसी तरह से काली लाइनक्स में चलते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक अडोप्टर ऑलरेडी ब्रिज पे चल रहा होगा। अब या तो यहाँ पे हम सिंगल अडोप्टर असाइन करते हैं, या हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ये करते हैं कि अगर हमारा नेट पे चल रहा है तो हम एक और अडोप्टर असाइन कर देते हैं, एनेबल नेटवर्क अडोप्टर, और हम इंटरनल नेटवर्क सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड अडोप्टर है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि लाइनक्स में जब हम कनेक्टिविटी करेंगे इस अडोप्टर के साथ तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत रहेगी। सो यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क को हम चूज़ करते हैं, और यहाँ पे इसका नाम भी INT नेट रहेगा। सो सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे। हमारे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम लैन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए रेडी हो चुके हैं। सो सबसे पहले मैं विंडोज़ 7 को स्टार्ट करता हूँ। सो विंडोज़ 7 को स्टार्ट करने के बाद हमें थोड़ा वेट करना होगा। विंडोज़ 7 स्टार्ट हो रही है हमारे पास। सो विंडोज़ 7 हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ यूज़र्स के पास मैंने जो नोटिस किया है, जो बहुत सारी कंप्लेन मैंने देखी है, कि उनके पास फ़ौरन से नेटवर्क पिक नहीं करता है। विंडोज़ 7 फौरी नेटवर्क पिक नहीं करता है, यहाँ पे कुछ देर इनिशियलाइज़ करता रहता है। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना चाह रहे हैं, सो फार अ वाइल जब आपके पास ये नोटिफिकेशन आएगा, आपने सिंपली पब्लिक नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद इसको क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या करना है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपने सिंपली लोकल एरिया कनेक्शन पे चले जाना है और इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद आपने चेंज अडोप्टर सेटिंग पे जाना है, यहाँ लोकल एरिया कनेक्शन को दोबारा से एनेबल कर दें। एनेबल करने के बाद अगर ये यहाँ पे अगेन एंड अगेन ट्राई कर रहा है नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने की, तो आप उसको आइडेंटिफाई करने दें। इस दौरान आपका pfSense का स्टार्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप INT नेट पे अपने अडोप्टर को आपने सेट किया हुआ है, यानी कि इंटरनल नेटवर्क पे सेट किया हुआ है, और pfSense स्टार्टेड नहीं है, तो आप किसी भी तरह की कनेक्टिविटी कैसे करेंगे फायरवॉल के साथ अगर वो ऑन ही नहीं है। सो हमें यहाँ पे सिंपली हम अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। ब्राउज़र की तरफ जाने के बाद हम अपने गेटवे को सबसे पहले देखते हैं। तो हमारा गेटवे है 192.168.1.
1 जो हमारा लैन का आईपी है। सो सिंपली यहाँ पे हम अपने गेटवे को एंटर करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। इसके अलावा कोई भी स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है हमें विंडोज़ 7 में। तो ये डायरेक्टली हमारे पास जो इसका डैशबोर्ड है वो इस तरह से आ जाता है। अगर आप अलग से इसका जो विज़र्ड है उसको देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेटअप विज़र्ड पे जा सकते हैं, लेकिन हम एक एक करके इन सब ऑप्शंस को देखेंगे। सो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं कि अभी pfSense को यूज़ करते हुए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके विज़र्ड पे चले जाना है। सेटअप विज़र्ड में जाने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो हमारा होस्ट नेम pfSense है तो हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। डोमेन हमारा home.arpa है। सो हमारा होस्ट नेम pfSense है, हम इसको डिफ़ॉल्ट इसी तरह से रहने देंगे। डोमेन हमारा home.arpa है। यहाँ पे आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी DNS सर्वर सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 8.8.8.8 एंड 1.1.1.1 यहाँ पे सेट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ये बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि आपका जो इंटरनेट होता है उसकी वर्किंग में आपके GMT का बहुत किरदार होता है। अगर आपका GMT ठीक से सेट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है जो इंटरनेट एक्सेस में। सो फायरवॉल का नेटवर्क हमेशा सेट रखें, और दूसरी बात, जो नेटवर्क का टाइम जोन आपने रखा होता है उसी के अकॉर्डिंग फायरवॉल के अंदर सारे जो लॉग्स आ रहे होते हैं उनमें वही टाइम होता है। सो हमें यहाँ पे टाइम जोन सेट करना है। हम नेक्स्ट DHCP के लिए जाएंगे कि हमारा जो वैन है वो ऑटोमेटिकली IP पिक करे या हम उसको स्टैटिक करना चाह रहे हैं। आप इसको PPOE, PPTP एंड स्टैटिक एंड DHCP रख सकते हैं। तो फॉर अ वाइल हमें DHCP ही रखना है। सो अगर आप मैक को रैंडमाइज करना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू ऐड अ पूल फॉर मैक के यहाँ से यहाँ तक, सो अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सो हम उसके लिए नहीं जाते। सो हमने DHCP असाइन किया हुआ है, इसलिए हमारे पास ये स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है। सो हम इन फील्ड्स को इसी तरह से रहने देंगे, और ये कॉन्फ़िगरेशंस हमने बेसिकली की नहीं है, तो ये इसलिए आपके पास ग्रे टाइप आ रहा है। सो अभी हम क्या करते हैं, विज़र्ड से स्क्रॉल करते आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो लैन IP एड्रेस है, जो हमारा सबनेट मास्क है, वो शो हो रहा है। हम लैन IP एड्रेस अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। जो हम यहाँ पे दे देंगे वही कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। एक सिंगल IP को बेसिकली pfSense जो है वो समहाउ रिज़र्व करता है। यहाँ पे हमने बेसिकली C क्लास का यूज़ किया हुआ है, जिसमें हमारे जो सबनेट्स हैं वो 255 तक जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर अ वाइल हम इसको नेक्स्ट जाने देंगे। एडमिन पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट pfSense होता है, ठीक है। सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। एडमिन पासवर्ड चेंज करने के बाद नेक्स्ट करेंगे एंड देन रीलोड। कॉन्फ़िगरेशंस रीलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेंगी, सो हमें थोड़ा वेट करें। सो हमारी फायरवॉल जो है वो प्रॉपरली सेटअप हो चुकी है। फायरवॉल सेटअप होने के बाद हमें सिंपली एक फिनिश पे क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है एंड क्लोज। ये जो मेन पेज अभी हमारे सामने शो हो रहा है ये बेसिकली डैशबोर्ड कहलाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर फायरवॉल में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही होती है, जैसे हम ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कुछ भी ऐड करना चाहें, ठीक है, तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस इंटरफेस को। एज़ वेल इसमें काफ़ी सारी थीम्स का ऑप्शन भी मौजूद होता है। अगर हम, जैसे मैं यहाँ पे ट्रैफिक ग्राफ को ऐड करना चाह रहा हूँ फॉर अ वाइल, तो यहाँ पे ट्रैफिक ग्राफ आ गया। अगर मैं ट्रैफिक ग्राफ में मज़ीद चेंजिंग करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ लैन का ट्रैफिक ग्राफ देखना चाह रहा हूँ या वैन का देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी चाह रहा हूँ मुझे जस्ट वैन का देखना है, तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो जस्ट वैन का नज़र आ रहा है। सो इसी तरह से हम लैन का भी सेट कर सकते हैं। रिफ्रेश इंटरवल ये सेटिंग में सेकंड्स में होता है।
तो हम जितने सेकंड्स के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं कि आफ्टर 1 सेकंड अपडेट हो, 2 सेकंड अपडेट हो। तो ये ग्राफ जो हमारी ट्रैफिक का ग्राफ है वो इसी तरह से हमारे सामने डिस्प्ले होता जाता है। सो अभी अगर हम देखें तो हमारा pfSense का जो नेटवर्क है वो हमने उसको LAN से विंडोज़ 7 में एक्सेस किया हुआ है। तो अभी हम सिंपली अगर इस तरह से चाहें कि विंडोज़ 7 पे हम इंटरनेट ब्राउज़ करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे google.com को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने google.com टाइप किया, लेट्स सी हमारे पास इंटरनेट वर्किंग है या नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है इंटरनेट वो, यहाँ पे हम रीलोड पे क्लिक करते हैं तो फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता। सिंपली हम क्या करेंगे, हम जो हमारी वाईफाई कनेक्टिविटी है उसको देखेंगे। सो हमारी कनेक्टिविटी ओके है और आईपी नहीं आ रहा, हम सिंपली मशीन को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद हम दोबारा से मशीन को ऑन करते हैं। सो वर्चुअल बॉक्स में दोबारा से मशीन को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी pfSense की मशीन है ये थोड़ा सा टाइम लेगी स्टार्ट होने में। सो pfSense हमारे पास अभी स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास आईपी आ चुका है। सो यहाँ हमारे पास आईपी आने के बाद हम सिंपली क्या करते हैं, हम होस्ट को पिंग करते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी को मेक श्योर करेंगे। सो होस्ट को पिंग करते हुए सिंपली एंटर प्रेस करेंगे एंड देन हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारी विंडोज़ 7 है इसको भी हम एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। सो विंडोज़ 7 को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सो थोड़ा वेट करेंगे, विंडोज़ हमारे पास जो है वो स्टार्ट हो रही है। दोबारा से ब्राउज़र को ओपन करते हैं। होस्ट कनेक्टिविटी हमने चेक कर ली थी, अब हम google.com पे नेविगेट करते हैं। सो ये google.com हमारे पास डायरेक्टली ओपन हो रहा है। अगर ये आइकन को आप देख रहे हैं समहाउ ये आइकन फ़ौरन से जो है वो चेंज नहीं होता है विंडोज़ 7 में समहाउ, लेकिन इंटरनेट एक्सेस जो है वो हमारे पास आ चुकी होती है। इस वजह से आप इसको जो है वो वाया ब्राउज़र जो है वो एक्सेस करके देख लें, ताकि आपको जो है वो मेक श्योर हो जाए कि इंटरनेट जो है वो वर्किंग है या नहीं है हमारे पास। इसी तरह हम अपने दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जानिब चलते हैं। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में याद रहे कि हमने 2 अडॉप्टर्स बनाए थे, तो हम लाइनक्स को भी स्टार्ट कर लेते हैं। हमें थोड़ा वेट करना होगा, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्टार्ट हो रहा है। सो सिंपली हमारा जो काली लाइनक्स है बूट हो चुका है। सो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 अडॉप्टर्स जो हैं डिस्कवर होंगे। एक वायर्ड कनेक्शन 1 है और एक 2 है। सो हम वायर्ड कनेक्शन 1 को क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली डिसकनेक्ट कर देंगे। ठीक है, लाइनक्स एक वक्त में 2 अडॉप्टर्स को इकट्ठा कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसलिए हम वायर्ड कनेक्शन 1 को जो हमारा इसका वर्चुअल बॉक्स में जो हमने इसको फर्स्ट अडॉप्टर दिया था नेटवर्क्स में, हमने उससे इसको डिसकनेक्ट कर दिया है। अभी इसके पास जो इंटरनल नेटवर्क से एक्सेस आ रही है सारी की सारी, यानी कि जैसे pfSense चाहेगी ये वैसे एक्ट करेगा। हम इस पर चेक करते हैं कि वेदर इस पर हमारे पास इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो हम अगेन अडॉप्टर को डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करेंगे, लेकिन अडॉप्टर नंबर 2 को। सो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट काम कर रहा है अडॉप्टर नंबर 2 पे। इस कनेक्टिविटी को और मेक श्योर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, pfSense के डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ जाता हूँ। सो हम यहीं से, क्योंकि ये भी LAN का पार्ट है, तो हम यहीं से चलते हैं और यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया। एडवांस पे हम चलते हैं एंड एक्सेप्ट द रिस्क, क्योंकि इसमें SSL इंस्टॉल नहीं है। सो इसलिए ये HTTP होने की वजह से समटाइम ब्राउज़र आपको एरर दे सकता है।
सो हमने एडमिन यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया था तो मैंने वही चेंज पासवर्ड यहाँ पे अब टाइप किया है, तो मेरे सामने डैशबोर्ड आ चुका है। डैशबोर्ड आने के बाद यहाँ पे हमें एग्रीमेंट शो होता है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, थैंक यू का नोटिफिकेशन है। सो मुझे सिंपली क्या करना है, सर्विसेज में जाना है, यहाँ पे एक DNS रिजॉल्वर के नेम से सर्विस हो। ये सर्विस क्या काम करती है, जब भी हम कोई DNS एंटर करते हैं ये उसको रिजॉल्व करके करंट जो उससे कंसर्न्ड IP है, आप इजी वर्ड्स में ये समझ लें, उसकी जानिब ले जाती है। सो अब हम सिंपली क्या करते हैं, हम DNS रिजॉल्वर को यहाँ पे बता देते हैं कि अगर डोमेन नेम एंटर हो facebook.com तो उसको आपने रिजॉल्व करके किस IP पे भेजना है, इस IP पे। एंड देन हम सिंपली क्या करते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं। अप्लाई चेंजेस, स्पेल मिस्टेक हो सकती है तो स्पेल मिस्टेक का ध्यान रखिएगा। एंड हमारे पास सेटिंग्स सक्सेसफुली चेंज हो चुकी हैं। हम यहाँ पे अगर ओपन करते हैं आप facebook.com सो facebook.com हमारे पास ओपन नहीं हो रहा, वही अगर हम google.com को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये हमें कह देता है कि facebook.com जो है वो वी हैव ट्रबल फाइंडिंग दैट साइट, जबकि गूगल यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सेम सिनेरियो विंडोज 7 के साथ है। यहाँ पे google.com बिल्कुल 100% ओके काम कर रहा है, लेकिन हम facebook.com को अगर ओपन करते हैं तो हम इसे ओपन नहीं कर सकते। हम एक और साइट ऐड करके चेक करते हैं कि वेदर वो साइट जो है अदर साइट वो भी ब्लॉक होती है या नहीं। तो हम सिंपली यहाँ पे दोबारा ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक वेबसाइट yahoo.com को हमारे लोकल नेटवर्क पे ब्लॉक कर देंगे एंड सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। सेव करने के बाद सबसे ऊपर आपको अप्लाई चेंजेस का ऑप्शन ईच टाइम नज़र आएगा, ये लाजिम है करना। सेव चेंजेस से फायरवॉल के ऊपर चेंजेस अप्लाई नहीं हो जाते, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेव होती हैं, अप्लाई नहीं होती। तो अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना पड़ता है। सो राइट नाउ हम yahoo.com को हमने ब्लॉक कर दिए। हम सिंपली yahoo.com टाइप करते हैं। सो चेक करते हैं क्या याहू हमारे पास ब्लॉक हो चुका है। जी, तो याहू ब्लॉक हो चुका है। सो हमने फायरवॉल के कुछ फीचर्स को डिस्कस किया और कुछ फीचर्स हम इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने स्टूडेंट लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।